हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जी ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर मैं जय सिंह पटेल आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के समक्ष कल जहां से हमने छोड़ा था उसके आगे से आज मैं बताऊंगा आप लोगों को। कल के लेक्चर में हमने बताया था बेसिस स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा, आधारभूत ढांचा या मूल ढांचा, जिसके तहत हमने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य और उसके तहत संशोधन 24वां, 25वां और 26वां था। यहाँ तक हमने चर्चा किया था। आज मैं आगे उसकी चर्चा करता हूँ। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1900। बहुत ही केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 जो है बहुत ही पॉपुलर यह बात जब लाया गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, तो यह क्यों लाया गया? क्योंकि 24वां, 25वां और 26वां जो संशोधन लाए गए थे उसमें 24वें में बताया गया था कि संविधान के 368 के तहत संविधान के किसी भी भाग में असीमित संशोधन कर सकते हैं, इसको चुनौती दी गई। या 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ थी। 13 न्यायाधीशों की पीठ बैठाई गई थी। 13 न्यायाधीशों की और मुख्य न्यायाधीश उस समय जिसकी अध्यक्षता में था श्री सीकरी जी थे। या सीकरी भी कहते हैं, कहीं कहीं लिखा जाता है सीकरी जी, ऐसे। इनकी अध्यक्षता में जो है इनकी अध्यक्षता में बनाई गई 7:6 7:6 के अनुपात में पीठ बैठी, 7 पक्ष में और 6 विपक्ष में। आज तक की सबसे बड़ी पीठ भारत में, सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी पीठ 13 न्यायाधीशों की, इससे बड़ी पीठ अभी तक नहीं बैठाई गई है। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये चुनौती दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन असीमित शक्ति नहीं। संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन असीमित नहीं। यह कहा गया कि असीमित नहीं। और क्या कहा? और कहा कि ऐसा कोई संशोधन
संसद संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती, संसद संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती कि जिससे कि संविधान का मूल ढांचा नष्ट होता। यहाँ पर जो है सर्वप्रथम मूल ढांचा शब्द की व्याख्या की है। तो पूछा जाता है कि मूल ढांचा शब्द भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कब किया गया? तो 1973 में सर्वप्रथम मूल ढांचा शब्द का उल्लेख किया गया। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा। मूल ढांचा अनुच्छेद 13 के तहत न्यायिक व्याख्या प्रावधान हुआ। न्यायिक व्याख्या पर आधारित यह संविधान की का एक स्वरूप, मूल स्वरूप अथवा उसकी भावना है मूल ढांचा। इस पर जो है इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने या न्याय कहा कि मौलिक अधिकार तथा संविधान के किसी भी भाग में जो है संशोधन करने का अधिकार संसद को है, लेकिन असीमित जो शब्द लिखा गया था 24वें संशोधन द्वारा उसके खिलाफ चुनौती थी। कहा कि असीमित शक्ति नहीं है जिससे कि उसका मूल ढांचा नष्ट हो जाता है। अगर मूल ढांचा नष्ट होता है तब जो है वह ठीक नहीं है। उसकी जो है इस पर जो है मूल ढांचा क्या होगा, इसकी व्याख्या क्या होगी, उसे कौन तय करेगा? सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, हाई कोर्ट तय करेगा। देखिए फिर यहाँ पर जो है व्यवस्थापक और न्यायपालिका के बीच टकराहट को जो है ला करके मूल ढांचा के तहत न्यायिक पुनरावलोकन को जो है कि न्यायालय में चुनौती, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बरकरार रखा गया। न्यायाधीशों ने एक शब्द ला मूल ढांचा। यहाँ पर संसद को भी अधिकार बताया गया कि कहीं भी आप संशोधन कर सकते हैं, चाहे प्रस्तावना हो या चाहे जो है मौलिक अधिकार हो या नीति से तत्व कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचा उसका नष्ट ना होता हो। फिर इसके ठीक यह मामला चलता रहा। आगे जो है इसी को 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा कुछ संशोधन कर दिया गया। इसकी वैधता 42वें संशोधन द्वारा किया गया कि संविधान में जो संशोधन किया जाएगा उसकी वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती। क्या कहा गया? 42वें संवैधानिक संशोधन बहुत ही पॉपुलर रहा, इसे मिनी संविधान भी कहा गया। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि संसद संविधान में असीमित संशोधन करने की असीमित शक्ति है और उसको जो है किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। फिर असीमित शब्द जोड़ा गया। उसकी वैधता को 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा यही कहा गया कि उसकी वैधता को न्यायालय में
चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके खिलाफ फिर जो है एक केस लाया गया, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। इंदिरा गांधी की सरकार। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ एक कारखाना है, उसी के खिलाफ चुनौती दी गई उसके द्वारा। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी संशोधन हो, संविधान के किसी भाग में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन चाहे मौलिक अधिकार होने से तत्व हो, लेकिन मूल ढांचा शब्द जो आया यहाँ फिर एक बार इसमें चर्चा की गई। इसमें फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा गया कि मौलिक अधिकार और नीति से तत्वों के बीच सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार और नीति से तत्वों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की बात किस बात में कही गई? तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में कहा। क्यों कहा गया सामंजस्य स्थापित होना चाहिए? कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करना मूल ढांचा है। नीति से तत्व और मौलिक अधिकार के बीच सामंजस्य स्थापित हो, ना तो मौलिक अधिकारों का हनन हो, ना जो है नीति तत्वों के ऊपर इतना पाबंदी लगाई जाए। दोनों के बीच सामंजस्य होना, ऐसा जो है कानून बनाया जाए कि लोगों के अधिकारों की भी रक्षा हो सके और राज्य की को भी कुछ स्वतंत्रता मिलनी चाहिए कानून बनाने के लिए। दोनों के बीच सामंजस्य, इसे मूल ढांचा घोषित किया। अब आइए देखते हैं कि समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है कुछ को जो है मूल ढांचा, किस किस को जो है मूल ढांचा घोषित किया। कौन कौन से ऐसे संविधान में प्रावधान है जिसे मूल ढांचा बताया गया है? आइए देखते हैं कि मूल ढांचा बहुत बार परीक्षा में है कि मूल ढांचा के अंतर्गत किसे रखा गया है। मूल ढांचा के अंतर्गत समय समय पर कई तत्वों को जो है बताया गया, जैसे मूल ढांचा के अंतर्गत आने वाले या मूल ढांचा के अंतर्गत ढांचा के अंतर्गत क्या क्या आता है, किसे मूल ढांचा घोषित किया गया? लोकतंत्र या लोकतांत्रिक प्रणाली। पहले नंबर पर तो हम रखते हैं संविधान की सर्वोच्चता को। संविधान की सर्वोच्चता, इसे मूल ढांचा बताया गया है। दूसरा, गणतंत्र या गणतांत्रिक व्यवस्था। गणतांत्रिक या और लोकतांत्रिक व्यवस्था।
विधि का शासन, इसे भी मूल ढांचा बताया गया है। चौथा संसदीय शासन प्रणाली, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार, इसे भी मूल ढांचा बताया गया है। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तंत्र, और दोनों के बीच सामंजस्य, फंडामेंटल राइट तथा डीपीएसपी बीच सामंजस्य, जिसे जो है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में घोषित किया गया था। और क्या है 10 नंबर पर हम निष्पक्ष चुनाव प्रणाली तथा अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों में बताया था, लेकिन यहाँ भी अनुच्छेद के रूप में भी आता है कभी कभी। 14, 15, 32, 226, 222, 226 आदि को जो है घोषित किया गया है। और भी है, लेकिन महत्वपूर्ण जो है ये जान लीजिए कि अनुच्छेद को 222, 226, 32, 14, 15, 19 को भी घोषित किया गया। ये सभी चीजें जो है मूल ढांचा बताया गया है समय समय पर न्यायपालिका की द्वारा। ये आप लोगों के समक्ष ये चीजें मूल ढांचा से संबंधित रहे। आज का ये वीडियो कैसा लगा, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मेरे कमेंट बॉक्स में जो भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट किया करिए। बाकी आप लोगों से निवेदन है कि मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।